जाओ, हमारे लिए खीर लेकर आओ। नौकर सेठ को खीर लाकर देता है। सेठ जैसे ही खीर खाता है तो उसका मुंह जल जाता है। वाह, ये क्या? फिर वो झटके से सारी खीर जमीन पर फेंक देते हैं। ओह 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 ओह, जल गया, मेरा मुंह जल गया। ओह ओह, जल गया, मेरा मुंह जल गया। ये देखकर नौकर सोच में पड़ जाता है। मैंने तो जब खीर लाई थी तो इतनी गर्म नहीं थी, तो ये फिर कैसे हो गया? ओह, मेरा मुंह, मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? पता नहीं साहब, ये कैसे हो गया? इतने में बाहर कमरे से एक औरत के हंसने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? नौकर दौड़कर जल्दी से वहां जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। ये किसकी आवाज़ थी? हवेली में तो कोई महिला नहीं है। सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई अंदर ना आने पाए। ऐसे ही रात हो गई। रात को सेठ सोने की तैयारी करने लगे। उन्हें कमरे के बाहर से फिर से औरत की खौफनाक हंसने की आवाजें आने लगी। कौन है वहां पर? इतने में पायल की आवाज आती है, जैसे कोई कमरे से दूर बाहर जा रहा हो। सेठ नौकर को आवाज लगाता है और नौकर जल्दी से उसके कमरे की तरफ आता है। सेठ, आप ठीक तो है ना? सेठ कमरे से बाहर निकलकर डरते हुए इधर उधर देखता है, पर सेठ को नौकर के अलावा कोई चीज वहां दिखाई नहीं देती। अरे, तुमने किसी औरत को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? अरे नहीं सेठ साहब, यहाँ तो कोई औरत नहीं है और ना ही मैंने किसी को बाहर जाते देखा। मुझे लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं, मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई है, जैसे दिन में आई थी। तुम ज़रा बाहर जाकर देख कर आओ। नौकर बाहर देखने चला जाता है और सेठ अपने कमरे से बाहर देखने लगता है। उसे खिड़की से बाहर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो घबरा जाता है। बाहर एक चुड़ैल गुजर रही होती है। अंधेरा होने की वजह से सेठ को उसकी शक्ल सही नहीं दिखती, पर उसको वो कोई खौफनाक चीज़ लगती है। सेठ देखता है कि वो उसकी आंगन में से गुजर रही होती है। सेठ अपने कमरे में खड़ा होकर डर रहा होता है बहुत। इतने में सेठ को अपने कमरे के बाहर से कोई आवाज़ आती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ से चली जाओ और मुझे तंग मत करना। मुझे कुछ मत करना।